अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान सिखाना है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे तमाम ओहदेदारान और हमारे मेंबरान ये कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग कोई ना कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें कि जिससे आप लोग इस ज़बान को बहुत दिलचस्पी के साथ सीख सकें। तो इसीलिए आज हमने एक नया तरीक़ा ये इख्तियार किया कि हमने कुछ कहावतों को लिया है। कहावतें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब अपने बुज़ुर्गों के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं कि जो हमेशा से राइज होती हैं और जिनको सुनकर हम जब उनके मानी अख्ज़ करते हैं या उनके मानी निकालते हैं तो हमें बड़ा लुत्फ़ आता है। तो आइए, आज का हमारा जो उन्वान है या हमारा जो शीर्षक है वो है कहावतें। तो कहावतें, पहली बात तो ये कि किस तरह लिखा जाता है हमें ये देखना है। तो कहावतें, काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, वाव ज़बर वा, ते ये ज़बर ते, नून गुन्ना। कहावतें यानी जो बातें हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अपने बड़ों से सुनते आए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बाग बाग होना, ये मुहावरा भी है। या फिर हम कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं और कहते आए हैं। तो चलिए, आज जो है हम इन्हीं कहावतों के ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। तो कहावतें किस तरह लिखा गया है, देखिए ये है कहावतें। लफ्ज़ काफ है, इसमें काफ प्लस गोल छोटी है यानी, फिर अलिफ, फिर वाव, फिर उसके बाद ते, फिर ते को प्लस करता हुआ ये, फिर नून गुन्ना। कहावतें। अब हमने देखिए इसको मिला के कैसे लिखा है, आपको ये देखना है। तो काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, कहा, वाव ज़बर वा, ते ये ज़बर ते, नून गुन्ना। कहावतें। इस तरह से हमने इसको लिखा। तो जब हम कोई भी चीज़ लिखना सीख लेते हैं तो हमें बड़ी आसानी होती है। अब देखिए कि किस तरह से हमने कहावतें लिखा और कैसे हम, मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि एक मुहावरा भी है और ये बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना, यानी जब कोई भी शख्स बेइंतहा खुश होता है तो वो ये कहता है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। या हम कभी बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये यानी कोई काम आता नहीं तो हम ये कहते हैं अरे चलो ये ऐसे ही है बस। तो ये जो बातें हैं ये हम सुनते आए हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सबको ज़बानज़द हैं, यानी हमें रटी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में देखिए एक बहुत दिलचस्प कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। तो अब इन कहावतों के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती है, कोई ना कोई एक वाकया होता है कि जब ये कहावतें बनती हैं। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़हात की ज़रूरत होती है। अब यहाँ लफ्ज़ आया सफ़हात। सफ़हात असल में जमा है सफ़हे की, यानी पेज जिसको कहते हैं, सफ़हात। देखिए स्वाद पे ज़बर सफ़, हेल ज़बर हा, ते साकिन, सफ़हात। तो इसको किस तरह से, पहले हम इसके हिज्जे करेंगे, ये देखिएगा। स्वाद प्लस फे प्लस हे प्लस अलिफ प्लस ते, सफ़हात। तो सफ़हात हम लिखेंगे किस तरह से कि स्वाद हमने शॉर्ट किया, फे लिया, फिर बड़ी हे को शॉर्ट किया, स्वाद फे ज़बर सफ़, हे अलिफ ज़बर हा, ते साकिन, सफ़हात। यानी सफ़हात मतलब वो बहुत सारे पेजेस, और सफ़ा का मतलब एक पेज यानी एक सफ़ा। तो बहरहाल कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है, यानी कहावत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो तजुर्बात हमारे होते हैं, उनको पेश करती हैं। अब आज जो हम कहावत पढ़ेंगे उसके पीछे भी, या जिसके ज़रिए से हम उर्दू ज़बान सीखेंगे,
उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। कहावत है अंगूर खट्टे हैं, बहुत सुनी होगी आपने, और किस तरह लिखी जाती है ये भी देखिए। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर, ये आज की कहावत पहली, खट्टे हैं। अब अंगूर कैसे लिखेंगे? अलिफ है प्लस नून है प्लस गाफ है प्लस वाव है प्लस रे है, अंगूर। और यहाँ ये जो है अनगूर नहीं होगा बल्कि अंगूर, नून गुन्ना की आवाज निकलेगी ऐसे, अंगूर। ऐसे ही अगर हम हर्फ देखेंगे खट्टे, खट्टे में देखिएगा कि किस तरह से हम खट्टे लिखेंगे। जब हम देखते हैं कि खट्टे में खे आ रही है पहले, खे प्लस टे, टे के ऊपर तशदीद प्लस बड़ी, खट्टे। तो खे टे जबर खट, टे ये जबर टे, खट्टे, अंगूर खट्टे हैं। तो ये जो कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, ये बहुत मशहूर कहावत है। अच्छा, और इसके मानी क्या होते हैं? इसके मानी होते हैं कि कोशिश करने के बाद जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसमें ऐब निकाल देते हैं, उसमें कोई ना कोई बुराई बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बाजार जाते हैं, हमने वहां कोई अच्छा सामान देखा लेकिन वो हमारे बजट से बाहर है, वो हमारी हैसियत से बाहर है, तो हम क्या कहते हैं, अरे चलो बहुत अच्छा सामान नहीं है, अरे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कुछ ना कुछ कह के हम अपने को किनारे कर लेते हैं कि नहीं भाई अब हमें ये नहीं लेना है। तो यही इस कहावत के मानी है। तो बहरहाल बाज जानवर अपनी खुसूसियात के लिए बहुत मशहूर हैं। खुसूसियात यानी खूबियों के लिए, अपनी उनकी जो बातें हैं उसके लिए बहुत मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर शेर की बहादुरी, फिर घोड़े की वफादारी, लोमड़ी की चालाकी और बंदर की होशियारी। तो ये बात चीजें बहुत मशहूर होती है, हम लोग मुस्तकिल उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल अब ये जो कहावत है अंगूर खट्टे हैं, उसमें क्या है कि एक लोमड़ी है। एक दिन एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकली, यानी ग़िज़ा मतलब खाने की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ ना मिला। इसी तलाश में वो एक बाग में पहुंच गई। अब लोमड़ी बाग में पहुंची, वहां अंगूर की बेल थी। अब बेल लफ्ज आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब देखिए बेल कैसे लिखते हैं। तो बेल जो है वो आप लोगों ने मुस्तकिल बेल का लफ्ज सुना होगा। तो अंगूर की बेल थी, यानी बहुत सारे अंगूर उस पर लगे हुए थे। तो बेल हम लिखते हैं बे प्लस बड़ी ये प्लस लाम, बेल। बे ये जबर बे, लाम साकिन, बेल। तो ये जो है, अब देखिए थोड़ा सा जबान का फर्क है, वरना ये इसी तरह से बैल भी लिखा जाता है, तो ये बेल हमने लिखा है। तो इसी तरह से वो पहुंचती है और वहां अंगूर की बेल थी। अंगूर के रसदार खुशे लटक रहे थे, खुशे गुच्छे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। अब देखिए मुंह में पानी भराना, मुंह में पानी भराने का क्या मतलब होता है? क्यों राजेश? जी मैम, मुंह में पानी भराने का क्या मतलब होता है? लालच। लालच आ गया, यानी उसको ये लगा कि भैया अंगूर दिखाई देगा, तो ये अब देखिए ये भी इस तरह से मुहावरा है। तो उसके मुंह में पानी भराया, यानी अगर हम इसका जुमला बनाए मुंह में पानी भराना, तो कैसे बनाएंगे? मुंह में पानी भराने का जुमला कौन बनाएगा? मुंह में पानी भराना यानी अंगूर देखकर, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भराया, पानी भर आया। तो ये जो है लोमड़ी के मुंह में पानी भरा, यानी अंगूर देखने के बाद लोमड़ी जो है
वो एकदम से उसने लगा कि मैं इसको खा लूं, उसके मुंह में पानी भराया। तो ये अब उसने देखा और वो एकदम से ललचा गई, ऊपर को मुंह उठाकर वहां बैठ गई। अब देखिए लफ्ज बैठ में आया, बे ये ठे, बैठ। बैठ कैसे लिखा जाएगा, अब आप देखिएगा कैसे हम लिखेंगे बैठ। उसके मुंह में पानी भराया और वो वहां बैठ गई। बे प्लस ये प्लस ठे, बैठ। अंगूर देखकर वो वहीं पर बैठ गई। मुंह में तो पानी भरा है, लालच भी आ रहा है कि भाई किसी भी तरह से वो अंगूर को खा लो। तो वो बैठ गई। उसने सोचा ये अंगूर तो महीनों के लिए काफी है। उसने कहा कि अगर मैं बहुत सारे अंगूर ले लूं, इतने सारे गुच्छे, इतने सारे खोशे लटक रहे हैं, तो अगर मैं ले लूं तो मेरे लिए महीनों के लिए काफी है। आसपास देखकर वो अंगूर के एक खोशे की तरफ उछली, एक गुच्छे की तरफ उछली और उस तक ना पहुंच सकी। अब यहाँ पे एक लफ्ज आया उछली। उछली में देखिए छे का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है, उछली। उछली में अलिफ प्लस छे प्लस लाम प्लस ये, उछली। तो अलिफ छे पेश उच्छ, लाम ये जिरली, उछली। उसने अंगूर देखे और वो बहुत तेज उछली, पर उस तक ना पहुंच सकी। कहने लगी उम्दा चीज आसानी से हाथ कहाँ आती है। अब देखिए हाथ आना यानी ना मिलना, नहीं मिल सकती, हाथ नहीं आती यानी नहीं मिल सकती, यानी गुच्छे हैं, अंगूर हैं, खोशे लटक रहे हैं, वो चाहती है कि किसी तरह से वो अंगूर हासिल कर ले, पर अंगूर उसके हाथ में नहीं आते। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदल कर फिर छलांग लगाई। अब देखिए लफ्ज हम छलांग बहुत बोलते हैं, पर हमें उसको लिखना भी आना चाहिए। छलांग लगाई, छलांग देखिए कैसे लिखा जाएगा, छलांग। किस तरह से उसने लगाई, छलांग। छे जबर छा, लाम अलिफ जबर ला, नून और गाफ साकिन, छलांग। देखिए छे प्लस लाम प्लस अलिफ प्लस नून और प्लस गाफ, छलांग। तो छे जबर छा, लाम अलिफ जबर ला, नून और गाफ, छलांग। अब उसने छलांग लगाई, पर एक भी अंगूर उसके हाथ में नहीं आया, मुंह में नहीं आया, पर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों भाई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना जी। तो इसीलिए फिर उसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार कई छलांगे लगाई, बहुत तेज तेज उछलती रही, मगर अंगूरों तक ना पहुंच सकी। पर फिर भी अंगूर का गुच्छा उसके मुंह में नहीं आया और बुरी तरह थक गई। आखिरकार निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। निढाल होकर यानी अब थक गई है। निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। निढाल, नून प्लस डाल और हे मिलकर बन जाएगा ढे, प्लस ढे प्लस अलिफ प्लस लाम, निढाल। अब देखिए इसको जोड़ के लिखना किस तरह से, हम इसको नून हमने शॉर्ट किया, उसमें डाल लिया, नून जिरने डाल अलिफ जबर ड, ये अब क्योंकि दो चश्मी हेला है इसलिए वो ढे बन गई, डाल और हे मिलकर। तो नून जिरने ढे अलिफ जबर ढ, लाम साकिन, निढाल। तो अब देखिए क्योंकि हमने डाल हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी अल्फाबेट में उसको मिलाते हैं तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हम उसको हल्का सा रे की शक्ल देते हैं क्योंकि वो लिखने में फिर खूबसूरत लगता है। जैसे हमने यहाँ लिखा, देखिए नून को हम ऐसे लिखेंगे, डाल को ये इस तरह से ढे अलिफ जबर, ये बन गया नून जिंडे ढे अलिफ जबर ढा लाम साकिन निढाल। अब वो बड़ी बेचारी बहुत तेज तेज उछल रही है ना, तो बहरहाल वो निढाल हो गई, सुस्त हो गई और फिर मजबूर में
होके बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। अब अंगूर तो लटक रहे हैं शान और शौकत के साथ में। अब उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी। इतने में उसकी एक और दोस्त आ गई। उसने कहा, बहन क्यों चल दी, क्यों जा रही है छोड़कर, अंगूर नहीं मिले? लोमड़ी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत है। अब देखिए एक और दोस्त ने उसकी आके उसकी साथी ने उससे पूछा कि भैया क्या हुआ, अंगूर बताओ, अंगूर क्यों नहीं ले रही हो? तो उसने कहा कि नहीं, अंगूर तो बहुत हैं पर अंगूर खट्टे हैं। तो उसने क्यों कहा अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि उसे मिल नहीं पाए। क्योंकि उसको मिल नहीं पाए, वो उस तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो देखिए यहाँ हमने न सिर्फ ये कि कुछ अल्फाज भी सीखे इस कहावत के जरिए से, हमने इस कहावत को भी सीखा, लेकिन साथ साथ हमने ये भी सीखा कि जिंदगी में जब हम किसी चीज में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो लोमड़ी बहुत चालाक है। अब अंगूर नहीं मिले तो ठीक है, ना मिले, पर उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली, अपने दिल से ये फैसला कर लिया कि भाई अंगूर खट्टे छोड़ो इन्हें, हम कुछ और ले लेंगे। अब उसके बाद एक और कहावत है बंदर बाट। अब ये बंदर बाट क्या होता है, कभी सुना है? जी। बंदर बाट, बंदर बाट बहुत मशहूर कहावत है। बंदर बाट, इसका मतलब होता है किसी झगड़े में इंसाफ करने के बहाने अपना काम निकालना। जी। मतलब कैसे, बंदर बाट कैसे होता है? वही होता है ना कि मान लीजिए दो लोग झगड़ रहे हैं, जी। तीसरा आया, उसने फायदा उठाया, जी। इसे कहा जाता है बंदर बाट। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक दिन दो भूखी बिल्लियां किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुई। भूखी, देखिए आज जो है भे छे थे ये सब बड़े मतलब ये जो मुरक्कब हैं ये जरूर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि भूखी भी इसलिए लिखना सीख लीजिए क्योंकि भूख सबको बहुत लगती है। तो भे प्लस वाओ प्लस काफ, भूख, भूख हम सबको लगती है। इसको हम लिखेंगे इस तरह से, भेवा पिश भू काफ साकिन भूख। अब बिल्लियां क्योंकि भूखी हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसमें छोटी ये लगा देंगे और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, भूखी भेवा पिश भू काफ ये जिरकी, भूखी। तो बिल्लियां एक बावर्ची खाने में दाखिल हुई। अब क्योंकि बंदर बाट की बात हो रही है इसलिए एक दिन दो भूखी बिल्लियां किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुई। अब देखिए दाखिल लफ्ज आपको उसका तलफ्फुज़ सही होना चाहिए। दाखिल होना यानी एंट्री उन्होंने की, अंदर आई। खाने की तमाम चीजें अंदर बंद थी, उन्हें कुछ खाने को ना मिला। आई तो थी इसलिए कि बावर्ची खाने से कुछ अच्छा अच्छा खा लेंगी, पर कुछ मिला नहीं। एक प्लेट में रोटी का टुकड़ा रखा रह गया। एक बिल्ली उसे लेकर भागी। अब देखिए फिर भे का इस्तेमाल आ गया, भागी। दूसरी उसके पीछे दौड़ी, फिर छे का इस्तेमाल आ गया, छ, चे और दो चश्मी हे मिलकर बनता है छे। आखिर दोनों में झगड़ा होने लगा। अब देखिए फिर आ गया झे, झंडे वाला झे, तो झगड़ा। तो अब यहाँ हम ये कुछ हर्फ जो हैं वो लिखकर ये सीख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए ये जो है अल्फाज आ रहे हैं। जैसे झगड़ा में झे, देखिए झे जीम और हे मिलकर झगड़ा, ठीक। इसी तरह से भागी में भे का इस्तेमाल, भे अलिफ ज़बर भ गाफी जिरगी भागी। फिर इसी तरह से पीछे में छे का इस्तेमाल, पे ये जिर पी, छे ये जिर छे, पीछे। पीछे में छे ये जिर छे, इस तरह से। बल्कि मैं इधर और लिख देती हूँ उसको ताकि ज्यादा साफ नजर आए। पीछे, पीछे देखिए, पे ये जिर पी। अब छे किस तरह से इसमें आ रहा है, छे जिर छे, पीछे। तो दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों जो है वो रोटी के पीछे मतलब आपस में लड़ने लगी। रोटी का टुकड़ा दोनों के बीच में रखा हुआ था। दोनों बिल्लियां आंखें सुर्ख करके और बाल खड़े किए हुए एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थी। अब देखिए थे फिर आ गया। तो आज तो भे फे छे थे। एक दरख्त पर बैठा ठे आ गया।
एक दरख्त पर बैठा हुआ बंदर, यानी एक पेड़ पे एक बंदर बैठा था, वो उनकी लड़ाई देख रहा था। वो खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था। अब देखिए मुस्तकिल थे का इस्तेमाल, बैठा था। फिर उसके बाद मौका देखकर वो नीचे उतरा। उसने देखा कि भैया किस तरह से इन लोगों से ये हमें हासिल करना है। उसने कहा शुक्र करो कि तुम्हें, अब देखिए तुम्हें में तुम्हें लोगों के घरों में आसानी से खुराक मिल जाती है, कि तुम लोग शुक्र अदा करो कि तुम्हें लोगों के घरों पे खाने को मिल जाता है। हमसे सबक सीखो। खे का इस्तेमाल, काफ दो चश्मी है, ख, ठीक, जिसे आप खाली जब बिंदी लगा देंगे तो खाली लिखा जाता है, वही ख, ठीक। तो उसने कहा हमें देखो कि हम जंगल में खुराक के लिए कितनी मेहनत करते हैं। खुराक, खाली, खुराक, ये सारे लफ्ज, फिर भी आपस में नहीं लड़ते। अगर तुम दोनों लड़ती रही तो कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा। फिर खे का इस्तेमाल आ गया, और तुम दोनों को जख्मी भी कर सकता है। अब देखिए ये तलफ्फुज बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जख्मी, जख्मी कोई लफ्ज नहीं होता। बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा कि भैया तुम ही इंसाफ करो। अब क्या हुआ कि बिल्लियों ने कुछ सोचा और उसके बाद बंदर से कहा कि भाई ठीक है आप ही बता दो। तो बिल्लियां जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड हो गई। अब उन्होंने, बंदर ने क्या किया होगा बताइए? बंदर ने कहा वह ठीक है। क्या किया? उनकी रोटी खुद खा गया होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बंदर ने क्या किया कि उससे रोटी जो है वो खुद हासिल करके वो उसको खा गया और वो दोनों देखती रह गई। तो ये है बंदर बाट, यानी बंदर ने क्या किया कि उसने अपने फायदे के लिए उन दोनों को इस तरह से बेवकूफ बनाया कि वो दोनों से इंसाफ कराने के लिए राजी हो गई। तब देखिए, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लफ्ज आपने सीखे कि जिनका लिखना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे लफ्ज आया था खुराक, खे प्लस वाव प्लस रे प्लस अलिफ प्लस काफ, खुराक। खुराक किसे कहते हैं बताइए? खुराक इतना आसान नहीं आ रहा बताना। खाने को, खाना, जो हम खाना खाते हैं उसे खुराक कहते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए इसको लिखना भी सीख लीजिए। अच्छा खूबसूरत लफ्ज है। अगर हमारी वोकैबुलरी ज्यादा होती है तो खुराक। अगर हमारे पास बहुत कुछ अल्फाज, हमारे पास अगर बहुत सारे होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि हम उन अल्फाज के जरिए से अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। आप देखिए जब हम छोटे होते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं कुछ बोलने की, छोटा मतलब एक छोटा बच्चा नहीं, बल्कि मान लीजिए आप 10th में हैं, 8th में हैं, 7th में हैं, जब आप कभी तकरीर करते हैं खड़े होके। अब तकरीर एक लफ्ज आ गया तो ये भी सीख लीजिए। देखिए कि ते प्लस काफ प्लस रे प्लस छोटी ये प्लस रे, तकरीर किसे कहते हैं भाई? किसी भी बात को कहने को। हाँ, जब हम स्पीच को कहते हैं तकरीर। तो ये लफ्ज जो आया आपका तकरीर, हम अक्सर करके होता है कि किसी महफिल में गए और हम बोल रहे हैं। ये लफ्ज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम किसी महफिल में गए, या मान लीजिए कि हमारे टीचर ने हमसे कहा कि भैया तुम्हें जो है वो गांधी जी पे तकरीर करनी है। अब हमने तकरीर करने की हामी तो भर दी, पर क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास अल्फाज इतना जखीरा या इतनी वोकैबुलरी हमारे पास नहीं होती अल्फाज की। तो हम जब कुछ बोलते हैं तो या तो लिख के ले जाते हैं या फिर उसको रटते रहते हैं, और जब उसके अलावा कुछ बोलना होता है तो क्या होता है, सब गायब हो जाता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है, उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है? हमारे पास लफ्ज नहीं होते। तो ये जो मैं बीच बीच में आपको बहुत सारे अल्फाज एक्स्ट्रा में बताती रहती हूँ, जैसे अब तकरीर लफ्ज आया तो मैंने आपको बताया, उसका तलफ्फुज ही बताया। वो इसलिए बताया कि जितनी वोकैबुलरी आपके पास होगी, जितना आपके पास बोलने के लिए अल्फाज ज्यादा से ज्यादा होंगे, इतना अच्छा आप बोल पाएंगे। कहीं इंटरव्यू देने जाएं, कहीं तकरीर करने जाएं, कहीं कुछ भी बोलने के लिए जाएं, तो लोग यही कहेंगे कि देखो कितने खूबसूरत अल्फाज है इसके पास। क्यों राजेश? जी मैडम। और जब आप बोलेंगे तो बस लोग यही कहेंगे कि सुना है, बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।